आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी भाई पर। आज हम एक अलग ही चर्चा, एक अलग ही टॉपिक पे करने जा रहे हैं और विषय है आज का मानसिक तनाव। दोस्तों, आपने देखा होगा आज मानसिक तनाव बहुत बुरी तरह फैल रहा है और उसके बारे में हमें बताने आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं मिस रुचिका बड़ेसरा जी, जो बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। वो इस विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगी। तो स्वागत है रुचिका जी बड़ेसरा आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। आज रुचिका जी, आपने देखा होगा मानसिक तनाव बहुत बुरी तरह फैल रहा है जी। और हर बंदा इससे परेशान है जी। तो आप इसके बारे में कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं रुचिका बड़ेसरा, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जैसा कि आपने बताया, मानसिक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, मानसिक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आमतौर से लगभग हर 4 में से एक इंसान उससे पीड़ित है। हर एक इंसान को मानसिक समस्या हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि रुचिका जी ने बताया कि हर 4 इंसान में एक इंसान को मानसिक तनाव रहने लगा। और आगे दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं मिस रुचिका जी से। रुचिका जी, आपको क्या लगता है कि मानसिक तनाव लोगों में बढ़ता जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मानसिक तनाव लोगों में बढ़ रहा है और पहले भी था। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई अपने पापों का भुगतान कर रहा है। जी जी। या फिर ऐसा लगता था कि कुछ उसने कर्म ही इस तरीके से किए हैं। जी, ये सब मिथ थी पहले, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त। अब लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस हो गई तो मानसिक तनाव एक प्रकार से बढ़ने लगे। ये समस्या पहले भी थी और अब उसकी अवेयरनेस हो गई तो ज्यादा ये आपके सामने जागरूक हो रही है। हाँ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ। पहले पुराने टाइम के अंदर इस चीज के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। हाँ। उसे पागलपन कह दिया जाता था या कुछ और दर्शा दिया जाता था, है ना? जी जी बिल्कुल। तो रुचिका जी, मुझे ये बताइए कि जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो, हमने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ लेते हैं। क्या ये सच है? क्या आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं या आप पढ़ चुके हैं? कुछ बताएंगे इस बारे में मेरे को? ये आपकी नहीं, ये आमतौर से पूरी जनता की मिथ है। सभी लोगों ने मिथ बना रखा है कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम आपके व्यवहार को देख के, आपके जो भी बिहेवियर है उसका ऑब्जर्वेशन करके फिर हम आपके उसको बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि आप ऐसे हो या आपको ये बीमारी है। हम उसके बारे में बताते हैं, ना कि दिमाग पढ़ते हैं। अच्छा। नहीं, लोगों ने मिथ्या तो बना ही रखी है ना कि हम मतलब सुनते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ लेता है। तो बस उसी के दौरान मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रुचिका जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बारे में। क्या आप जैसे डॉक्टर होते हैं ना, अपना आम जैसे कोई बीमारी हो गई, पेट में दर्द, सर में दर्द, बुखार या कुछ भी XYZ जो भी जितनी बीमारियां होती हैं, तो मेरी जैसे कि हम लोग जाते हैं क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो चेकअप लिख देते हैं और कुछ लिख देते हैं। क्या आपकी इस मानसिक तनाव जो ये बीमारी है, आज इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया, क्या इसमें भी कोई चेकअप होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। जैसे आपने बताया कि आमतौर से हमें बुखार होता है, सर दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेकअप लिखते हैं, जैसे CBC वगैरह, वो टेस्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे में भी होता है। जैसे कि हम क्या काम करते हैं, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उनका पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उनके बचपन से लेके कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद हम उनकी कुछ टेस्ट करते हैं। फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, इस प्रकार की मानसिक समस्या है। फिर हम डायग्नोसिस बना के उनकी रिपोर्ट देते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग उन्हें दवाइयाँ, उनका ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा जी, ऐसा है। हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको। हाँ जी। जैसे कि बुखार है, हाँ जी, पेट दर्द है, हाँ जी, सर में दर्द है, हाँ जी, इंसान को पता लग जाता है। हाँ जी। भी आज जैसे मेरे मान लो पेट में दर्द, मुझे महसूस होगा कि मेरे पेट में दर्द है। हाँ जी। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या दवाई लूंगा, कुछ भी XYZ करूंगा। हाँ जी। इसी तरह मानसिक तनाव का कैसे पता लगाया जाए कि इस इंसान को मानसिक तनाव है जी, उसके बारे में कुछ बताया। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने बताया कि हमें कैसे पता चले, बुखार का पता चल जाता है। मानसिक जो बीमारी होती है उनका पता सबसे पहले हम क्या दिनचर्या करते हैं, हमारी दिनचर्या क्या रहती है जी। उसमें अगर हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम अपनी दिनचर्या को डिले कर रहे हैं, हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम की वजह से हमारी दिनचर्या, जो हमारे काम है उसमें
लेट हो रहा है उसको हम नहीं कर पा रहे प्रॉपर, हमारे घर वाले हमसे परेशान हो रहे हैं, हम खुद उस चीज से परेशान है, या हमारे आस पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा हो रहा है कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा। सही बात है। तो ये सारे जो लक्षण है एक प्रकार से मानसिक बीमारी को दर्शाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो सारे लक्षण है ये एक मानसिक तनाव का मतलब अपने को उदाहरण देते हैं कि भी इस बंदे के मानसिक तनाव है। हाँ, ये अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। ये तो मैंने एक सिर्फ नॉर्मल सी आम चीज बताई है कि मानसिक बीमारी की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से हम जा सकते हैं। जैसे कि अगर व्यवहार में अगर उनको दिक्कत आ रही है तो ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी की सिम्टम्स है, उस तरफ लेके जा रहा है, मानसिक बीमारी की तरफ अग्रसित हो रहा है। हाँ, मतलब ये इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है ना कि पीछे की तरफ। हाँ, मानसिक बीमारी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। और एक मेरा आखिरी सवाल आज का, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मानसिक बीमारी का यानी कि जो ये मानसिक बीमारी है, हाँ जी, इसका आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताइए। आजकल जो हो रहा है आमतौर से गांव में या कहीं सिटी में, कहीं पे मान लो गांव में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, सबसे कुछ मेरे शरीर के अंदर कुछ आ गया, जैसे कोई देवी देवताओं का प्रकोप बोल सकते हैं, या पित्तर का बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर पित्तर भी आते हैं, या फिर कुछ भी शरीर में उन्हें दिखाई देना, सुनाई देना, उन्हें पहले से आभास होना, ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी ही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता आना या कुछ सुनाई देना, इसमें क्या होता है, इनके जैसे फुर्ती आ जाती है, ख्याली पुलाव वो करने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत शरीर में तेजी आ जाना, सोचना कि मैं ये कंपनी खड़ी कर दूंगा, मेरे पास 10 लाख है, 10 करोड़ है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो रियलिटी से हट जाते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर? हाँ जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। इसमें मेनिया का एपिसोड होता है और डिप्रेसिव एपिसोड होता है। मेनिया का मतलब तेजी, किसी इंसान में तेजी फुर्ती आना, उनमें जैसे बहुत ज्यादा वो मतलब उत्तेजित हो जाते हैं किसी भी काम को, वो बहुत उसमें नींद नहीं आती उनको, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर वो काम को करते हैं। दूसरी तरफ होता है तनाव, एक तरफ वो तनाव, एक तरफ ये एक एपिसोड में पूरा ऐसे कर्व में काम करता है, पूरा एपिसोड एक होता है। ये कभी तनाव होता है, कभी उनमें फुर्ती आ जाती है। एक दिन तो वो बहुत कि भाई मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, ऐसा हो जाता है, दूसरे में उनको बहुत फुर्ती आ जाती है। ऐसा अपन को गांव में मोस्टली देखने को मिलता है कि लोग झाड़ फूक के लिए चले जाते हैं, अक्सर देखते हैं। और वो कभी ताबीज वगैरह बनवा लेते हैं, फिर उससे उन्हें ऐसा लगता है कि रिलीफ हो जाए, बट कि वो रिलीफ नहीं होता, वो उनका डिप्रेसिव एपिसोड होता है। वो फुर्ती में आ गए, झाड़ फूक लगवा लिया, उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि आराम मिल गया, बल्कि ऐसा होता नहीं है, वो डिप्रेसिव एपिसोड में चले जाते हैं जिनमें वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं या फिर उनका परिवार वाले जो उनको लेके गए थे वो सोचते हैं कि भाई अब झाड़ फूक से या ताबीज बनवा लिया, पहना दिया तो आराम मिल गया, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये अगर इसी तरीके से हम झाड़ फूक के चक्कर में लगे रहेंगे तो ये ज्यादा बीमारी की तरफ, ज्यादा बीमारी ये हो जाएगी। जल्दी से जल्दी हमें हेल्प लेनी चाहिए किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, वहाँ उनकी हेल्प लेनी चाहिए। नियर बाय जो भी उनके हो आसपास, या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करें वो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने, रुचिका जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, मानसिक तनाव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती टाइम समय निकालकर हमें दिया, और आशा करूँगा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे दोस्तों, भ्रम में मत रहो, रुचिका जी ने बताया, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलो, राय लो, और अपनी जिंदगी खराब न करो। क्यों रुचिका जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो रुचिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू।